फराज किदवई किस लिए, क्यों औरंगजेब की तारीफ क्यों? देखिए अमीर जी, जहां तक रही बात हमारे लीडर अबू आसिम साहब की, तो अबू आसिम साहब नो डाउट एक समाजवादी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं, और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया था उस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी है, और जो वो कहना चाहते थे एज पर हिम उसका मतलब दूसरा निकाला गया, लेकिन उन्होंने क्लियर कट क्या बोला कहना है चाह रहे थे, कि वो मतलब किसी कैसे के भी दूसरा निकाला सेंटिमेंट गया, नहीं हट जरा करना सरल ढंग से समझाइए सर, क्या कहना चाह रहे थे? सर अरे रुको जरा, सबर करो। अमीर जी सुनिए जी, अरे सुनिए तो, देखिए समाजवादी पार्टी का अमीर जी और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर अमीर देवगन जी फराज किदवाई की किसी भी बात से हर्ट होते हैं तो फराज किदवाई को उस बात से बचना चाहिए। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाई अगर एक औरंगजेब नाम से, या इस देश के करोड़ों नागरिक औरंगजेब के नाम से हर्ट होते हैं, तो औरंगजेब का नाम अपने दिमाग से, अपने दिल से ये नहीं निकाल मुझे दीजिए। अपने दिमाग से कहां निकला हुआ है, दिमाग के अंदर तो भरा हुआ है औरंगजेब के बारे में। कैसा कैसा उनको रहमतुल्लाह देखिए, कहते दिमाग के हैं, अंदर उन्हें अभी कहा महाराज जाता है कि वो तो बहुत अच्छे आत्म व्यक्ति थे औरंगजेब। मैंने भी 7 फैक्ट्स रखे औरंगजेब ने क्या क्या किया है, बार बार देखिए पढ़ते अमीर हैं। जी, ये आपके एक हमारे सांसद देश है का- जिसको अरे आप सर- जिनको आप अयोध्या के सांसद है, जिनको हर जगह लेकर आप लोग घूमते हैं, वो भी कहते हैं गलत क्या कहा है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी आपने एक टैक्स की बात की कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया। इस टैक्स ने ब्रेस्ट टैक्स भी देखा है, ट्रेवनकोर में लगा था, और हमारी हिंदू माता बहनों के ऊपर लगा था। तो बहुत सारी अत्याचार, बहुत सारी कुरीतियां हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुई हैं, जिसके लिए मैं बहुत उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। नहीं, आपकी निंदा की बात नहीं है, हमारे आपके नेता देश तो के- तारीफ पढ़ रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं औरंगजेब के। अरे तारीफ तो भाग के अरे कसीदे तो नाथूराम गोडसे के प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी नहीं, पढ़ रहे एक सेकंड, थे। नाथूराम अभी तक नहीं, क्या एक सेकंड, तरीका एक किया? सेकंड, एक सेकंड, एक जिसके ऊपर नहीं, सेकंड। नाथूराम गोडसे का विषय नहीं है। जिस दिन नाथूराम गोडसे की बात होगी आप करिएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। अमीर जी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई टिकट थी? मिला प्रज्ञा सिंह या ठाकुर को? प्रज्ञा अनंत सिंह कुमार ठाकुर कहाँ हेगड़े है जी ने? आज? प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहाँ है आज? अरे मेरा प्रश्न प्रज्ञा आपसे ये सिंह नहीं ठाकुर नहीं ने नहीं जब फराज कहा था, किदवई, उसके बाद फराज उनके किदवई, ऊपर कोई कार्रवाई मैं नहीं गौरव होती। भाटिया के पास इसके बाद जाऊंगा, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं औरंगजेब के पे कसीदे पढ़ने के लिए किसने कहा था? एक नेता नहीं बोला ना, अब देशवासी भी बोले। अमीर जी, अच्छा एक बात बताइए, हल्दी घाटी की जो वॉर थी वो किसके किसके बीच में हुई? ये बात जरूरी है करना। क्या इसका आंसर तो नहीं आता मुझे? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी, और उस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? और उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर आज कहां की उप मुख्यमंत्री है, ये कौन बताएगा? ये आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी बताएगी? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फराज किदवई औरंगजेब, आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों को 1990 के दशक में आपने उलझा के रखा बाबर के अंदर, और 2025 में उलझा के रखना चाहते हैं औरंगजेब के साथ। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? कुछ भी। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो गौरव भाटिया जी ने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही है। मैं कभी कोई पर्सनल कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि मुझे करना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर औरंगजेब का तमगा लगाया। तो गौरव भाटिया जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में एक हमारे मित्र हैं, अमर सिंह जी ने मैं कहा वही था, बोल रहा हूं, भारतीय समाजवादी जनता पार्टी के पार्टी, महासचिव। अरे सुनिए सर, अब सुनिए, आप जो नहीं, मैं आपको कहने जा रहा हूं उसके बाद सुनिए। तथ्यों पे सही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, आप अपनी बात रखिए। लेकिन सपा के नेता उसके बाद महासचिव रहे वो पार्टी में। तो अब बोलिए। भारतीय जनता कोई पार्टी मेरे के हमारे व्यक्तिगत दोस्त बात नहीं हैं, है, मेरा व्यक्तिगत उन्होंने कहा, हाँ तो मैं भी अपना व्यक्तिगत जो कहने जा रहा हूं वो मेरा वक्तव्य नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं। वो कह रहे थे कि गौरव भाटिया तो आस्तीन का सांप है, जहां रहता है उसको डस लेता है। अच्छा बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में ये रहे, समाजवादी पार्टी ने इनको क्या से क्या नहीं दिया, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो गौरव भाटिया जी बचा करिए, क्योंकि जिनके घर जो शीशे के होते हैं वो चलिए दूसरों अब मैं को उत्तर पत्थर दे नहीं देता हूं फेंकते। इनकी बात का। जब व्यक्तिगत दूसरी बात- टिप्पणी करी है तो मैं उत्तर अरे दे रुक देता जाइए, हूं। रुक जाइए, अभी सुनिए। तो और अब सुनिए, अभी तो और मिर्ची लगेगी गौरव भाई, रुके रहिए। जब आपने अभी तो और मिर्ची लगेगी तो आपको, व्यक्तिगत टिप्पणी का क्योंकि जवाब शालीनता देने से की डिबेट हिम्मत में नहीं है करता क्या? हूं, लेकिन औरंगजेब वो की आपने औलाद किया में है। नहीं होगी। सुनिए, जब आपने व्यक्तिगत हाँ, नाथूराम गोडसे की औलाद में नहीं होगी, सही बोल रहे हैं। टिप्पणी पे शाबाश बेटा। यही एमएम के असीम वकार हैं और प्रोफेसर जुनैद हैरिस है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, ये मुगलों और औरंगजेब के साथ इतना प्यार दिखा के हासिल क्या हो जाता है कि इस देश का मुसलमान मुगल और औरंगजेब को पसंद करता है या अब्दुल कलाम जैसा बनना चाहता है? बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं सवाल ये कि ये इतिहास का पार्ट तो है हमारे, कि भारत का इतिहास क्या है, उस हवाले से हम किसी को भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन आज़ाद भारत का अगर कोई वाकई हीरो जिसको आप कहते हैं और मुसलमानों के हवाले से जानना चाहते हैं तो इसमें यकीन जानिए बहुत क्लियर फेस आता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का, ब्रिगेडियर उस्मान का, यस, वीर अब्दुल हमीद का। इन्हें हम अपना हीरोज मानते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो आजाद। जो हम तो समाजवादी मौलाना पार्टी अबुल के कलाम नेता आजाद ने को सबसे बड़े औरंगजेब के बारे में बोला, जो कांग्रेस के नेता उदित राज ने औरंगजेब के बारे में बोला, आप सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इतिहास में जो लोग भी गुजरे हैं, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां। जो बुरा उन्होंने किया उसे बुरा कहा जाएगा, और जो अच्छा किया वो उसे अच्छा कहा जाएगा। अखंड भारत का स्वरूप देने में औरंगजेब का भी रोल है, लेकिन जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी के बच्चों का कत्ल किया, किसी भी शासक के लिए जेब नहीं देता है कि अगर किसी से दुश्मनी भी है तो उसके बच्चों को उस तरह से कत्ल किया जाए। हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। बात तो सही है। जिस व्यक्ति ने 40 लाख हिंदुओं की हत्या कराई हो, सवा मन जनेऊ जलाता हो, आप बताइए उसको आप अच्छा कह रहे हैं? मतलब ये आप कौन सा अबू आसिम सवा मन आजमी से कम जनेऊ है? की बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं, हिस्टोरिकली अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। उस वक्त 11 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी थी, और सवा मन जनेऊ जलाए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जरा सा अंदाजा कर लीजिए। इस तरह की निराधार बातें किसी के बारे में कहना, चाहे वो हमारा दुश्मन सही। मैं एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, हम वो गुरु लोग हैं गोविंद सिंह जिन्होंने के 2 पुत्रों को चुनवा दिया था, वो भी गलत है। दिल्ली के अंदर शीशगंज एकदम गुरुद्वारा गलत गलत किया है। उसने। आइए 2-2 हाथ करते हैं बैठ के ऊपर। मैं आइए, खुद कह रहा शो हूं। दिस मैन नाउ, शो दिस। ओके आइए, प्रोफेसर आइए। साहब, बहुत मार्केट के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ आई एम आस्किंग यू बिग क्वेश्चन टुनाइट। गुरु के 2 पुत्रों को चुनवाया था जिंदा या नहीं चुनवाया था? से यस और नो? चुनवाया था और गलत किया था, जुल्म किया था। फिर कैसे औरंगजेब को सही कह सकते हो? हम उसके बिल्कुल फिर फेवर कैसे कह सकते हो उसने अच्छे काम किए? लेकिन हम गलत को गलत कहते हैं। हम आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। हम गलत नहीं, जो काम अच्छे हैं वो अच्छे हैं। मौजूदा भारत का जो स्वरूप दिया अरे औरंगजेब सिख ने गुरु दिया, तेग जो बहादुर अच्छे का भी सिर एक राजा कलम की नहीं हैसियत करवाया से था। एक सक- चाहते हैं सिख गुरु गलत है, सिख गलत गुरु किया तेग- उसने। गुरु तेग जालिम बहादुर है का किसी सिर गुरु कलम के करवाया था, खिलाफ। नहीं करवाया था। जो अच्छे काम है वो अच्छे, जो बुरे काम है बुरे। एक व्यक्ति 40 बुरे लाख काम हिंदुओं को है, मरवा रहा है, बुरे काम हमारे है। गुरुओं के बच्चों हमारे गुरुओं के सिर कलम कर रहा है, हमारे गुरुओं के बच्चों को जिंदा बुरे कर रहा हैं। है, और आप कह रहे हैं कि उसने कुछ काम तो सही करे थे। कमाल है। नहीं, जो जिस चीज में अच्छा करेगा वो अच्छा कहेगा, जो बुरा किया उसने बुरा किया है। मैं कह रहा हूं कि बुरा है, वो इस मामले में जालिम है, वो अपनी प्रजा के साथ ऐसा बुरा सलूक किया, वो बहुत बड़ा जालिम आदमी है। आतंकी जो है वो थोड़ी चैरिटी करते हैं, उनको अच्छा मान लेंगे क्या? नहीं। कमाल की बात है। नहीं, देखिए ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये जो दिल में एक औरंगजेब राजा रख की के बैठे हैं ना हैसियत कुछ से, लोग इस गुंडा देश की के हैसियत अंदर, से। निकाल ले अपने दिलों से औरंगजेब। मैं सच में बता रहा हूं। आपको मालूम है कि भारत- मैं जनरली कह रहा हूं, कभी बाबर कभी औरंगजेब इस देश के मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं आप लोग। उनको गुर्बत की जिंदगी देने को मजबूर कर रहे हैं आप लोग। हिस्ट्री को उनके बच्चों को अब्दुल कलाम जैसे बनाइए, अब्दुल हमीद जैसे बनाइए। ये औरंगजेब उनके दिमाग में मत डालिए, सुने, सत्यानाश कर देंगे हम आप। औरंगजेब डालते ही नहीं, हम तो औरंगजेब का नाम ही नहीं लेते। आजाद भारत में हमारा आइडियल अगर किसी को हम मानते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को, एपीजे अब्दुल कलाम को, वीर अब्दुल हमीद को, ब्रिगेडियर उस्मान को। हमने ये बात की है आपसे। आप आसिम वकार, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इस पर आपका टेक क्या है, आपकी राय क्या है? सही हुआ है, गलत हुआ है? कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मैडम भाई साहब। सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अबू आसिम आजमी पर इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है कि उन्होंने एक बादशाह को अच्छा कह दिया, लेकिन उसी बादशाह के लिए जिन लोगों ने काम किया, हत्याएं की, राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को फंसा कर लाकर उसकी जेल में डलवा दिया, उसके पूर्वजों को, वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये चरित्र क्या है भाई? आपने कहा कि औरंगजेब के नाम पे कोई रोड नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो बदल दीजिए। तो फिर औरंगजेब के लिए काम करने वाले, लोगों को मारने वाले, तो औरंगजेब आपकी राय में जंगे लड़ने क्रूर वाले शासक औरंगजेब था? के लिए राजा जयसिंह के नाम तो पर औरंगजेब जयपुर आपकी क्यों राय है? में क्रूर शासक था, असीम वकार? बाबा सोचना छड्डो ढूंढचे। मैं कह रहा हूं कि राजा जयसिंह के नाम पर जयपुर राजा शहर क्यों है, जयसिंह उसका पे ये नाम चर्चा हो रही बदलिए। है, राजा जयसिंह पे चर्चा हो रही है। ये हर उस व्यक्ति पे हो रही है जो औरंगजेब से जुड़ा था। तो औरंगजेब से तो 75 हर लोग उस जुड़े हुए व्यक्ति थे, सब पे चर्चा कर रहे हैं आज क्या? अमीर भाई आप मुझे आने नहीं करिए, नहीं, पर इतने बिल्कुल कार्यक्रम में कीजिए। जगह नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे कीजिए। निवेदन, एक सवाल का निवेदन कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था, हाँ या ना? मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर थोड़ी हिम्मत दिखाइए और ये बताइए कि क्या राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम नहीं करता था? क्या राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसा कर लाकर आगरा में जेल में नहीं डलवाया था? तो राजा जयसिंह को क्यों बख्शा जाए? अच्छा, औरंगजेब पर बात करने के वंशजों लिए को आप बच क्यों क्यों रहे डिप्टी हैं? बनाया जाए? अच्छा, औरंगजेब पे आप बात करने से बच क्यों राजा रहे हैं? जयसिंह के नाम पे शहर का नाम अच्छा, क्यों हो? औरंगजेब पर बात करने से आप बच क्यों मैं रहे हैं? आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। नहीं, मेरे में तो बहुत हिम्मत थोड़ी है। हिम्मत एक दिखाइए और सेकंड, बोलिए एक मेरे सेकंड, एक सेकंड, मेरे में तो इतनी हिम्मत है, डेली 7 बजे आके मैं बोलता हूं और जनता उसको पसंद करती है, उस कार्यक्रम को। मेरा आपसे प्रश्न ये है, औरंगजेब पर ये हिम्मत आपकी औरंगजेब सरकार पर, तक एक है, सेकंड, औरंगजेब पर जो अबू आजमी ने बोला वो गलत है, हाँ या ना? इतना ही बता दीजिए।
मैं आपसे कह रहा हूं आप कि इतने अगर बेचारे हो गए कि औरंगजेब कुछ पर बोल ही नहीं पा रहे। बोलने से अबू आसिम आजमी पे नहीं, अगर औरंगजेब पर बोलने से अबू आसिम आजमी पे मुकदमा हो सकता है और वो देश के नफरत के काबिल हो गए हैं, तो फिर राजा जयसिंह के वंशजों अरे को आपका डिप्टी विचार सीएम क्या क्यों बनाया है? जा रहा सर? आप राजा जयसिंह के पीछे क्यों छुप रहे हैं? अरे आप अपना विचार आपका बताइए। विचार क्या है? आप तो ऐसे घबराए पड़े हैं कि आप पे कोई कार्रवाई हो जाएगी। जैसे मेरा विचार तो रखिए। मेरा आपके नेता तो खुद औरंगजेब को हीरो मानते हैं। आपके नेता ने तो कई बार औरंगजेब की तारीफ करी। ये है कि आप नहीं, मेरा विचार यह है कि राजा जयसिंह पर बोलने से आपकी पतलून ढीली और गीली क्यों हो रही है? इस तरह की भाषा बताइए मुझे आप। इस तरह की भाषा मत बोला करिए। किसकी पतलून कहां गीली होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और किसकी पतलून कितनी ऊंची है और कितनी ढीली है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बेहुदी बातें मत करा। गीली नहीं हो रही है तो बोलिए राजा जयसिंह। इस तरह की बेहुदी बातें मत करा। राजा जयसिंह को बताइए। इस तरह की बेहुदेपन में मत आया करिए। बोलिए मेरे साथ। इस तरह के बेहुदेपन में मत आया करिए। सोच के देखिए किसके सामने बोल रहे हैं, किस कार्यक्रम में है। कोई यारा गरा कार्यक्रम नहीं है ये। वाह क्या सीन है। हाँ बिल्कुल सही, अमीश देवगन साहब के सामने बोल रहा हूँ। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। मेरे आप मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं इधर। आप मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं आप इधर। नहीं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं। आप नहीं पूछ सकते सवाल। आप नहीं पूछ सकते सवाल। डर क्यों रहे नहीं नहीं, आप नहीं पूछ सकते सवाल। आपसे कौन डरेगा? आप हैं क्या जो आपसे डरा जाएगा? आप हैं क्या जो आपसे डरा जाएगा? Who are you? कौन है आप जिससे आपसे डरा जाएगा? आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं। आपसे क्यों डरेंगे जी? क्या है आप? आपसे डरेंगे? नहीं, आप इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, इस देश के गृह मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से सवाल पूछ सकते हैं। तो आप चीज क्या है जी? कमाल की बात है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक